ओके, वेलकम टू गाइस विद द मरीन बीस्ट। लास्ट टाइम हमने वीडियो डाला था वो आपने अच्छे से देखा होगा गाइस। तो आज हम लोग ओरल में थोड़ा सा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओरल में थोड़ा सा वो करेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे कौन कौन से ओरल में पूछे जाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन डाले थे 24 और 25 जिसका आंसर नहीं दिया था। तो 24 का अक्षय पेंचल ने आंसर दिया था, एक्चुअली उसका गलत था, वो रनिंग पार्ट नहीं भाई, होलिंग पार्ट आएगा उसका आंसर। और जो 25 था उसका था वुडन इन इम्पैक्ट, मतलब उस पर वुडन अच्छे से होना चाहिए और फ्री टू ग्रीस होना चाहिए। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज के ओरल क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल का ओरल टेस्ट जो जीएसके का था। पहले मैंने एमसीक्यू डाले थे, तो इसमें थोड़े क्वेश्चन पिक्चर्स के साथ है ओरल में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज ऑफ वीएचएफ। जो हमारा वीएचएफ होता है उसका यूज क्या होता है और देखने में कैसा होता है। देखने में गाइस जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो ऐसा होता है ये। उसका यूज होता है वीएचएफ, इसका आंसर है वीएचएफ इज यूज फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट के लिए यूज किया जाता है बिटवीन शिप टू शिप एंड शिप टू पोर्ट एंड विद इन द शिप। जैसे कि हम लोग वीएचएफ को किसी और शिप पे बात करनी है उसके लिए यूज कर सकते हैं, पोर्ट पे यूज कर सकते हैं। और पोर्टेबल जो बीएचएफ होते हैं उसको शिप पे ही काम चल रहा है अनक्लोजेड स्पेसेस में जहाँ एंकल लोअरिंग में, तो वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं बीएचएफ। और जो इसका इंटरनेशनल चैनल होता है वो चैनल नंबर 16 होता है गाइस, जो वीएचएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, व्हाट नोट आर मेड ऑन लाइफ बोट एंड लाइफ लाइन। कौन सी नोट है जो लाइफ बोट पे लाइफ लाइन के लिए बांधा जाता है। तो ये आप दो नोट्स देख रहे हैं सामने, ऊपर वाली ये फिगर ऑफ 8 नोट और नीचे वाली ये ओवरहैंड नोट। तो बहुत सिंपल सी ये दोनों नोट्स है, ये दोनों हम लोग यूज करते हैं लाइफ बोट पे लाइफ लाइन के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है गाइज हमारा, वेयर इज द यूज ऑफ ऑटो पायलट। जो हमारा ऑटो पायलट है वो कहाँ पे यूज किया जाता है। तो जो ऑटो पायलट होता है हमारा गाइज वो देखने में कुछ ऐसा होता है गाइज, ऑटोमेटिक ये वर्क करता है। और इसका जो अपना यूजेस है, इन ए ओपन सी व्हेन देयर इज नो ट्रैफिक इट कैन बी यूज। मतलब जब हम लोग ओपन सी में पहुंचते हैं तो वहां पर क्या होता है कि एबी वॉच पे तो रहता है, तो ऑटो पायलट पे लगा लगा दिया जाता है, वो स्टेयरिंग से हट जाता है लेकिन ऑन वॉच पे रहता है कि शिप के आगे कोई। और इसमें क्या ऑटो पायलट में ये ऑटोमेटिक चलता रहता है जैसा भी आपने रूट सेट किया हो। इसका जो ट्रांसमिशन होती है वो सीधी मतलब रडार के साथ होती है, जैसे जैसे इसमें कोर्स बड़ा बड़ा होगा आपने वैसे वैसे रडार मूव करता रहता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूज ऑफ इको साउंडर। इको साउंडर का यूज क्या है और देखने में वो कैसा होता है। तो गाइस जो इको साउंडर का यूज है, टू फाइंड द डेप्थ ऑफ अंडर वाटर कील टू सी बेड ऑल्सो नो एज यूकेसी, अंडर कील क्लियरेंस। मतलब जो हमारा शिप का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो सेंटर में, वहां से लेके जो सी बेड है उसका जो डेप्थ ऑफ वाटर की कितनी है। और जो इको साउंडर होता है वो देखने में गाइस कुछ ऐसा होता है। ये सब इक्विपमेंट आपको ब्रिज पे मिल जाएंगे, क्योंकि ये जीएसके का हमारा चल रहा टॉपिक, नेक्स्ट टाइम ही के आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द यूज ऑफ बैरोमीटर। बायोमीटर, बायोमीटर का मतलब जो अपना यूजेज है क्या है और कहाँ पे होता है, ये भी ब्रिज में ही मिलेगा आपको। और मेन है ये, इट इज शो एटमॉस्फेयर प्रेशर, शो करता है कि नेक्स्ट अभी वेदर कैसा होने वाला, बारिश होने वाली, ज्यादा हैवी बारिश या हैवी वेदर होने वाला। देखने में ये कुछ ऐसा होता है गाइस, बायोमीटर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर शुरू होता है गाइस 6 क्वेश्चन, व्हाट इज यूज ऑफ जीपीएस। जीपीएस तो आपको जैसे मालूम ही है, अभी फोन में भी सब लोग के पास जीपीएस होता है, लेकिन शिप पे अलग एक डिवाइस की तरह शिप होता है, यूजेस होता है। इसका आंसर है ग्लोबल पोजीशन फिक्स सिस्टम, इट शो द शिप पोजीशन इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में इसका पोजीशन दिखाया जाता है जीपीएस का। देखने में शिप में ये कुछ इस तरह को मिल जाएगा आपको। ये जो हमारा मान लो जो शिप है वो आपको जैसे येलो दिख रहा है, और जो ये आउटलाइन है इसका रडार होता है, ये कितने कितने मीटर पे चल रहा है जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट केयर विल यू टेक द वायर रोप। जो वायर रोप है उसको कैसे केयर कर सकते हैं।
फर्स्ट शुड बी लुब्रिकेट, जैसे जो हमारा वायर है उसको कंटिन्यू लुब्रिकेट करना चाहिए ग्रीसिंग के साथ जो क्रेन पे लगा होता है। नेक्स्ट है हमारा डो नॉट कफ द वायर, कभी भी जो वायर है उसको मोड़ना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अवॉइड द शार्प एज एंड द बैड लीड, मतलब जो कहीं भी जो वायर रखा हो वहाँ पर कोई शार्प एज नहीं होना चाहिए जहाँ पे उसके कट लग जाए। और यूज़ करेक्ट डायमीटर साइज ब्लॉक एंड शीव, जहाँ भी आप वायर डाल रहे हो उसका जो शीव का डायमीटर है ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, वायर के हिसाब से वो शीव यूज़ करना चाहिए। और फिफ्थ है इंस्पेक्शन द रेगुलरली उसको देखना चाहिए। अगर वायर 8 डायमीटर से, अगर उसकी लेंथ से 10% अगर डैमेज है तो उस वायर को यूज़ नहीं करना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द यूज ऑफ इंजन रूम टेलीग्राफ। तो टेलीग्राफ ये ऐसा है कि इसका देखने में ऐसा होता है, इसका ट्रांसमिशन ऊपर किया जाता है कि शिप को हेड करना है, बैक में करना है, या उसका स्पीड कैसा रखना है, तो ये कम्युनिकेशन करता है। इट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रिज टू इंजन रूम टू ट्रांसमिट इंजन रूम ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एलएसए ऑन शिप। एलएसए ऑन शिप पे कौन कौन से होते हैं लाइफ सेविंग अप्लायंसेस ऑन शिप आर, कौन कौन से होते हैं और देखने में थोड़े कैसे होते हैं। देखने में गाइस जैसे आप देख सकते हो ऊपर लाइफ राफ्ट है, लाइफ बोट, लाइफ राफ्ट, रेस्क्यू बोट, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, इमर्शनल सूट, फिर थर्मल प्रोटेक्टिव, EPIRD स्टॉक, पायर बायोटेक्निक, ये सब इसमें आ जाते हैं लाइफ सेविंग अप्लायंसेस में। उसके आगे गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 है FFA ऑन शिप कौन कौन से होते हैं, फायर फाइटिंग अप्लायंसेस। तो जो ये सब होते हैं, ये फायर पम्प, फायर लाइन, फायर हाइड्रेंट, फायर होस, फायर नोजल, फिक्स फायर सिस्टम ऑफ CO2, पोर्टेबल एक्सटिंग्विशन, स्मोक डिटेक्टर, ये सब FFA में आ जाते हैं। ये थोड़े पिक्चर क्लियर नहीं है लेकिन ये सब ऐसे होते हैं पोर्टेबल में। इसका अलग अलग तरह की होती है, मेन इसकी नोजल से आपको इजीली पता चल सकता है ये कौन सा एक्सटिंग्विशर है। CO2 का थोड़ा हॉर्न टाइप में रहेगा, फिर DCP का थोड़ा राउंड में पाइप के साथ शेर मिलेंगे, तो इसकी नोजल से आप इजीली देख सकते हो कि ये किस टाइप का है। बाकी हाइड्रेंट वगैरह नोज ये सब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 गाइस। 11 में पायरोटेक्निक ऑन शिप में कौन कौन से होते हैं, और अपना अपने पीछे देखा LSA में भी थे उसमें। तो ऑन नेविगेशन ब्रिज में शिप पे जो होता है वो सिर्फ 12 रॉकेट पैराशूट फ्लेयर होती है, जो शिप पे होते हैं वो भी ब्रिज में होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो सब लाइफ बोट और लाइफ राफ्ट में मिलते हैं। और उसमें सब दोनों में इक्वल होते हैं। 6 रेड हैंड फ्लेयर मिलती है, 4 रॉकेट पैराशूट फ्लेयर मिलते हैं, 2 बॉय स्मोक सिग्नल मिलते हैं। और गाइस ये देखने में कुछ ऐसे होते हैं, ये देखो, ये आपको दिख रहे होंगे फ्लेयर में रेड वाले रॉकेट पैराशूट ये दिख रहे होंगे। हाँ ये गन है लेकिन ये PUBG वाली दिखाई है, लेकिन ऐसी होती नहीं है रियल में। तो ऐसे होते हैं ये सब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ अलार्म ऑन शिप। शिप पे जो अलार्म होते हैं वो किस तरह के होते हैं गाइस। तो जो अलार्म होते हैं गाइस, जैसे जनरली इंजन रूम में जो मतलब जनरल अलार्म होता है वो 7 शॉर्ट ब्लास्ट फॉलो बाय द 1 लॉन्ग ब्लास्ट, जैसे आपको 7 टाइम शॉर्ट में बजेगा और 1 टाइम लॉन्ग में होता है जनरल इमरजेंसी अलार्म। फायर अलार्म होता है जो कंटिन्यू रिंगिंग इलेक्ट्रिकल बेल पे, इलेक्ट्रिकल बेल करता है, कंटिन्यू रिंग करता है, जो फायर अलार्म होता है। और जो नेक्स्ट होते हैं मैन ओवर बोट। मैन ओवर बोट मान लो अभी आप रात में काम कर रहे हो, दिन में काम कर रहे हो, तो कोई बंदा पानी में गिर गया है तो मैन ओवर बोट हो जाता है। तो अगर आपने देख लिया तो आपको जोर से बोलना होता है मैन ओवर बोट, मैन ओवर बोट इन्फॉर्म करना होता है ब्रिज में। तो इसका जब पता चलता है तो 3 लॉन्ग ब्लास्ट किया जाता है, अगर पास में कोई शिप है सबको पता चल जाता है, तो शिप के क्रू मेंबर को सबको पता चल जाता है कि मैन ओवर बोट हो गया है। उसके बाद अबंडन शिप सिग्नल, ये सिग्नल कोई इसका सिग्नल नहीं है एक्चुअली, ये मास्टर ही देता है। तो इसका आंसर है कि मास्टर वर्बल अनाउंसमेंट करता है 3 टाइम अबंडन शिप, अबंडन, अबंडन शिप। एक्चुअली इसमें ये थोड़ा वो ज़्यादा हो गया, अबंडन की स्पेलिंग पहले से थी, थोड़ा मिस्टेक हो गई। तो ये गाइस ऐसा अबंडन अबंडन अबंडन, जब कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इमरजेंसी शिप पे ऐसी आ गई है जो कि आउट ऑफ सिचुएशन हो गई है, मतलब अपने हाथ से बाहर हो गई है,
तो ही कैप्टन अबेंडन शिप बोलेगा, नहीं तो वो कभी हम लोग पहले उसको सोल्व करते हैं बिना, जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जब कुछ हो ही नहीं सकता उसका, तब अबेंडन शिप चाहिए जाता है। तो गाइस इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इतने क्वेश्चन थे आज के लिए ओरल में, बाकी और वीडियो का नेक्स्ट टाइम वीडियो और लास्ट वीडियो में